नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेस्ट क्यूज में। आज हम जीके के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें से आप लोगों को 7 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अंत में आप लोग अपना सभी स्कोर भी अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आप लोग सही किए हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुँचे और आप सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ए, संप्रेषक और व्याख्याता की, बी, सुगमकर्ता की, सी, निर्देशक की, डी, तालमेल बैठाने वालों की। आपका राइट आंसर बी, सुगमकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ए, उच्च आत्म क्षमता, बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी, पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, डी, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। आपका राइट आंसर बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, बी, व्यक्तिगत मूल्य, सी, पारिवारिक अपेक्षाएं, डी, अंतर्निहित संभावित दंड। आपका राइट आंसर डी, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों अधिगमनकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए? ए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी, कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, सी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति। आपका राइट आंसर डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की क्रिया का परिणाम होते हैं,
सी सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। आपका राइट आंसर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी आकलन एक शैक्षणिक शास्त्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी ब्रह्मा एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। डी आकलन शास्त्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आपका राइट आंसर ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। 7 निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए अभिसारी चिंतन, बी सावयविक चिंतन, सी अहंवादी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। आपका राइट आंसर डी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत इसकी सहमत होते? ए बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। सी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। आपका राइट आंसर डी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे ऑप्शन ए चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त
सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर डी, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दें। डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। आपका राइट आंसर ए, बच्चे की त्रुटियां उनके सीख की प्रक्रिया का अंग है। धन्यवाद दोस्तों।